आई गेस अब तक का 11th 12th का मिला के सबसे इजी चैप्टर। इजी चलो ठीक है, वो तो पता चलेगा आगे है कि नहीं, बट जो पहला लेक्चर और 4 घंटे के लेक्चर, चलो उसमें 3 घंटे का ही था बट स्टिल 3 घंटे के लेक्चर में सबसे अच्छा चैप्टर है वो यही लगा है फ़िलहाल के बेसिस पे, तो यही लगा है। एक्चुअली में कॉन्सेप्ट भी पहले के पढ़े हुए हैं, 2 फार्मूले 3 फार्मूले पे पूरा पहला लेक्चर बेस था। तो सबसे पहला है कि देखो ये वाला हमको आता है कि जिस भी डायरेक्शन में चार्ज जा रहा होता है उस डायरेक्शन में से थंब करते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं तो डायरेक्शन अंदर बाहर पता चल जाती है, ठीक है। बायो सेवर्ट्स लॉ में क्या है, किसी भी लाइन कोई अगर चार्ज जा रहा है, अब देखो ये वाला इस पूरे ही लेक्चर में यूज़ नहीं हुआ है, मतलब क्या है कि ये जो अब देखो बायो सेवर्ट्स लॉ कुछ नहीं कहता, अगर कोई करंट किसी वायर में जा रहा है उसमें अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लूँ, मतलब ये पार्ट ले लूँ करंट एलिमेंट, उसकी वजह से जो मैं मैग्नेटिक फील्ड कहूँगा किसी भी पोजीशन पे, वो होता है μ0/4 पाई, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻7 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है इसका भैया नॉन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए ऊपर नीचे आर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर बन जाता है μ0/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब। हाँ, ये काइंड ऑफ पूरे में यूज़ तो नहीं हुआ है अभी तक क्वेश्चंस में, बट हाँ जानने वाली चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसका ही एप्लीकेशन यूज़ होता है। एप्लीकेशन क्या है, देखो पहला तो ये इनफाइनाइट वायर वाला है। अच्छा नहीं, मैग्नेटिक सबसे पहले ये एक बात है काइंड ऑफ रिमेंबरिंग वाली चीज़ है कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ जीरो अलॉन्ग द लाइन ऑफ करंट। अगर करंट जिस वायर में गया है उसी लाइन पर या फिर उसी लाइन के आगे पीछे, मतलब उसी एक्सिस पर कहीं पर भी अगर उसी एक्सिस पे किसी पॉइंट पे पूछा जा रहा है तो वो जीरो होता है। क्वेश्चन से भी आगे है। फिर स्ट्रेट वायर से, अगर एक स्ट्रेट वायर लिमिटेड है, मतलब यहाँ से यहाँ पर तक खत्म होने वाली स्ट्रेट वायर है, तो इस साइड और इस साइड जो है एंगल लेकर के उसका जो फॉर्मूला होता है μ0/4 पाई आई अपॉन आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और पोटेंशियल में भी था ऐसे ही। वहाँ पर भी जो क्वेश्चन था उसमें जो है साइन थीटा वाला ऐड होता था, कॉस थीटा वाला माइनस होता था। वो इसलिए होता था क्योंकि वहाँ जो वेक्टर है वो रिजॉल्व होता था, यहाँ वेक्टर रिजॉल्व नहीं हो रहा है। यहाँ बेसिकली है तो ये भी वेक्टर, बट ये अंदर बाहर मैंने माइनस जी कैप माइनस के कैप में ही काम करता है। तो इसमें कोई वैसा नहीं सिस्टम है, यहाँ पर बस साइन थीटा वाला कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। एंड ये जो है ना, एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये जो थीटा मेज़र करते हैं तो कोई एक थीटा पॉजिटिव साइड से मेज़र करते हैं, मतलब इधर से, और एक थीटा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, ठीक है। अभी इसका आगे एक जगह अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पर आता है सेमी इनफाइनाइट वायर के केस में। तो इनफाइनाइट वायर के केस में जो दोनों साइड जो थीटा होता है ना, जब इन्फिनिटी की तरफ चल जाओ तो थीटा कहीं ना कहीं ऐसे आ करके इसके साथ 90 डिग्री बनाने लगता है। तो साइन तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 यानी 1 + 1 2 हो जाता है, तो ये कट के हो जाता है म्यू नॉट अपन ऐसे 2 पाई बचता है। फिर सेमी इनफाइनाइट वायर में एक साइड जो है थीटा अभी 90 होता है और एक साइड का थीटा जो है वो 0 हो चुका होता है, क्योंकि वो लाइन उधर उठी ही नहीं है। अब देखो उठने वाले क्या मतलब है, जैसे मैं बोला एक होता है ऐसे क्लॉकवाइज मान लिया मेजर किया तो यहाँ से उठ के ऐसे क्लॉकवाइज गया, और एक हुआ एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में घूमते घूमते इन्फिनिटी तक की 90 चला जा चुका है तो 90 डिग्री हो गया, बट एंटी क्लॉकवाइज में यहीं पर है तो ये 90 डिग्री नहीं गया है। सर्कुलर आर्क वाली का जो है ये भी इक्वेशन कह लो बहुत जगह यूज़ हुआ है। म्यू नॉट अपन यहाँ पर म्यू नॉट आई है ही अपॉन में 2r, पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि 2 पाई r के चक्कर में यहाँ पर जो है पाई कैंसिल हो गया है। और थीटा अपॉन 360 मतलब वो थीटा जो सेंटर पर आ रहा है, यहाँ पर सेंटर पे आ रहा है 360, यहाँ पर आ रहा है 180। अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो यहाँ पर सेंटर पर जो एंगल आ रहा है वो 90 आ रहा है, तो यहाँ 90 पड़ जाएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है। अगर ये 90 आ रहा है तो अगर मैं इस साइड का देखूँ तो यहाँ 270 आएगा, वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। अब हाँ, जब ये देखो पॉइंट जब वायर के फ्रंट में नहीं होता है तब क्या क्या केस है, जो मैं कह रहा था ना कि एक, अब जैसे ये देखो यहाँ पे वायर क्या है ना, वायर यहीं पर आके ख़त्म हो गया है, लेकिन पॉइंट है मेरा ये, अगर मैं मेरा वायर यहाँ तक आया होता तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर का केस हो जाता, तो मैं कह लेता एक का एंगल 0, एक का एंगल 60 डिग्री, बट यहाँ ऐसा नहीं है। एंड यहाँ पर डेटा में भी दे रखा है कि अगर इसको यहाँ तक डॉट 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 लाते हैं तो ये जो परपेंडिकुलरली यहाँ पर गिर रहा है, इसका ये वाला इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये जो है 30 डिग्री पे है, ये 60 डिग्री पे है। तो अब देखो एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज मानना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि 60 डिग्री को जो है वो डायरेक्टली ऐसे क्लॉकवाइज मान लिया गया है। अब 30 डिग्री कैसे माने हैं, 30 डिग्री वाला जो है वो इसी पॉइंट से, इस लाइन से नहीं सॉरी इस लाइन से यहाँ से लेकर के ये वाला मेजर किए हैं।
जो 30 दे रखा है, मतलब 360 में से 30 माइनस की है। मैं बेसिक मतलब क्या हुआ, यहाँ से ऐसे पूरा घूमे हैं एंड घूम करके यहाँ पर आके रुके हैं, पूरे वापस इस पर नहीं आए हैं, इस पर रुक गए हैं जो डेटा दिया हुआ है। अब या तो ऐसे इमेजिन कर लो कि एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, या फिर एक कर लो अगर ऐसा दिया हो तो एक को जो है नेगेटिव में ले लेते हैं। तो यहाँ पर तो हमने ऐसे किया है कि इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर लिया है। सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है कि जैसे वहाँ पर रहता था ना सिमेट्री, ब्रोकन सिमेट्री वाले का केस, कुछ केस होता था, तो वहाँ पर क्या था कि प्लस माइनस करके रख लेते थे, फिर जो प्लस वाला होता था या फिर माइनस वाला जो सेम हो जाता था वो कैंसिल हो जाता था, जिसकी वजह से बचता था वो प्लस या माइनस करता था। यहाँ पर भी अगर ये करंट आई इधर जा रहा है इस एरिया में, ठीक है, कौन से एरिया में, बस इतने पार्ट में अगर करंट आई आगे जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, एक करंट आई इधर जाता हुआ बना लूँगा और उसी का अपोजिट जाता हुआ करंट इधर बना लूँगा। तो ये दोनों अपोजिट हो गए तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब क्या होगा, इसकी वजह से और इसकी वजह से अलग अलग लिखेंगे। तो अगर मैं इसकी वजह से लिखूँ तो यहाँ से लेकर के इसकी वजह से इस कोने का 60 डिग्री होगा और एक पे तो 0 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या होगा, जब ये ऐसे जा रहा है ना इस लाइन पे, देखो ये थंब है इसकी डायरेक्शन में और ये नीचे जा रहा है तो नीचे हो गया, ये 60 डिग्री वाला केस हो गया। अब बस इतने पार्ट के लिए मैं 30 डिग्री का केस लिखूंगा। क्यों ऐसा लिखूंगा, क्योंकि इस पार्ट में से मुझको ये वाला पार्ट माइनस करना है, तो 30 डिग्री का केस लिखूंगा। दोनों को फाइंड करूंगा, सुपर इम्पोज करते वक्त सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब यही क्वेश्चन उसमें जब आया था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स या फिर पोटेंशियल में, तो वहाँ पर भी ऐसे होता था कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आती थी, फिर इधर जब इन्फिनिटी पे जाते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाती थी। तो जो बीच वाले होते थे वो रिजॉल्व होते थे, तो एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता था, वो वहाँ की बात है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर पैरेलल कुछ नहीं है, बस इतना सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर, ये सर्कुलर आर्क, सेम सॉल्व किए, कुछ नहीं, सिंपल है। बस डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से है, इमेजिन करके ऐसे पकड़ना है, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं था, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, बट पॉइंट ओ के अबाउट कितना एंगल बन रहा है वही बात याद रखनी है। मतलब क्वेश्चन जो पहले वाले लेक्चर में थी बहुत ही सिंपल थी, आखिरी में एक क्वेश्चन आया था वो अभी देखते हैं। अब देखो एक चीज़ है ना कि जब ऐसे सिमेट्रिकल बॉडी दिखे तो उसके सेंटर पे यूजुअली जो है वो सारा ऐड होकर के आ जाता है। मतलब अगर मैं देखूँ, अब सिमेट्रिकल में भी करंट एक ही डायरेक्शन जाना चाहिए। अब ये करंट इधर जा रहा है तो अगर मैं देखूँगा तो ऐसे करके अंदर इधर अंदर करके उठ के आएगा, यहाँ करूँगा तो ऐसे उठ के आएगा, वहाँ करूँगा तो ऐसे उठ के आएगा, इधर करूँगा तो ऐसे उठ के आएगा। मतलब सारे ही चारों जो है वो बीच में ऐसे उठ के आ रहे हैं सेंटर पॉइंटों पे। तो एक का निकाल के सेंटर पॉइंटों पे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बट अगर टाइम है क्वेश्चन के लिए तो आप लंबे मेथड से जाओ। फिर इसमें क्या था ना, देखो वायर ऐसे आई है, यहाँ से इनफाइनाइट से आकर के यहाँ तक सेमी इनफाइनाइट वायर है, यहाँ एक सर्कुलर आर्क है, फिर ये इधर चला गया। करंट की डायरेक्शन हर समय इधर ही है। तो अगर मैं अब देखो लेफ्ट हैंड से करते हैं बहुत गलत होता है, क्योंकि यही खाली हैंड रहता है, इसे करके उठा देते हैं तो गलत हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ देखूँगा तो अगर मैं ऐसे देखूँगा तो क्या है, ये ऐसे जा रहा है, ये वाले के लिए ऐसे जा करके ये ऐसे उठ रहा है, मतलब यहाँ पर अपवर्ड पॉइंट है। अब जो भी अपवर्ड पॉइंट होगा, अब देखो किस पॉइंट के अबाउट लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूँ तो मुझे इस पॉइंट जिधर ये पॉइंट होगा उधर ही लिखना है। तो जो भी प्लस या नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब दोनों को डिफरेंस कर देंगे, माइनस कर देंगे जो भी ज़्यादा होगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पर जो है ना, ये जो अब हमने देखो ये थीटा जो ले रखा है वो पूरा 360 ले रखा है। क्यों भैया, यहाँ पर आप देखो ना 0 पूरा ये ऐसे घुमा हुआ है। इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये ओ पॉइंट के अबाउट ऐसे 180 डिग्री ही घुमा हुआ है, ठीक है। और एक और बात है कि जो ये वाली लाइन है इसका हम 0 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लाइन जो है इसी पॉइंट पर, देखो पॉइंट जो है उसी पॉइंट पे ये लाइन है। ट्रिकी था क्योंकि ये जो है ना, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि जो वायर 1 है वो पॉइंट के ही अलॉन्ग है, तो पॉइंट के अलॉन्ग वो कैंसिल हो जाती है। फिर ये वाली क्वेश्चन थी, इसमें भी कुछ नहीं है। ये वाली वायर जो है पॉइंट के लॉन्ग, ये वाली वायर ये भी पॉइंट के लॉन्ग। ये जो थीटा एक्स, अब देखो यहाँ पर डाउट क्या आया था कि ये जो थीटा एक्स पे है यहाँ पर आ रहा है वो कितना होगा, भले ही इतना बड़ा दिख रहा है बट है तो 90 डिग्री ही। तो इसका आर के लिए 90 डिग्री होगा। रेडियस का भी ध्यान रखना है, जो आर अपॉन आर कर रहे हैं ना, चलो ठीक है, अल्टीमेटली आर की वैल्यू एकदम एंड में पुट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आर की वैल्यू ध्यान से पुट करना है। इसके लिए भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या है, ये इधर जा रहा है तो पॉइंट किधर है वो पता करना है। ये और इस वायर का क्यों 0 होगा, क्योंकि जब मैं डॉट 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 बनाऊंगा आगे एक्सटेंड करूँगा तो ये उसी लाइन पर ही आ रहा है, तो ये तो उधर हो गया। इसके लिए आर्क, इसके लिए आर्क। एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट था कि इसमें से इसका वाला बड़ा होगा या फिर इसका वाला। देखो बना क्या है बेसिकली, अगर मैं किसी एक की बात करूँ 2 वाली की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर जो b इक्वल टू μ0 I अपॉन 12b, b यहाँ पर ये इतना पार्ट दोनों में ही सेम है ये, तो ये अगर बड़ा है तो ये छोटा होगा, ये अगर छोटा है तो ये बड़ा होगा। तो ये अगर बड़ा इसमें केस में बड़ा है तो यहाँ पर ये वाला जो है छोटा हो जाएगा, यानी कि a वाला बड़ा होगा तो a माइनस बी, यही मैं गलत कर दिया था, ये इंपॉर्टेंट बात थी। फिर इधर भी ऐसे है, आएगा जाएगा। ये वाला करंट देखो इंपॉर्टेंट है कि करंट आ रहा है यहाँ पर, ये है तो करंट ऐसे डिवाइड हो जाएगा, टूटेगा करंट है, मतलब डायरेक्शन दे रखा है तो मतलब समझने वाली बात है कि ये करंट टूट के गया है, इधर आई बाय 2 इधर आई बाय 2, बीच से मैं 90 डिग्री कर सकता हूँ, ठीक है, और फिर इसको ऐसे कर सकता हूँ। सिंपल था, कोई नहीं।
लेकिन इसी का नेक्स्ट वाला पॉइंट जो था या फिर नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो ट्रिकी था। ये क्या है ना, करंट ऐसे आया है, यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में, यहाँ पर करंट ऐसे अगर गया है, तो अगर इसको सिंगल सोचें कि वायर ही ऐसे है तो ये किरचॉफ के लॉ को वायलेट कर देगा। इसलिए ये वाला जो रिंग है वो ऐसे गया है, फिर ये घूम करके वापस ऐसे आया है, तभी करंट जो है ऐसे डायरेक्शन में गया है। अब पॉइंट 2 के अबाउट जो भी ऐड होने वाले हैं उनको ऐड करना है, सेपरेट होने वाले हैं सेपरेट कर देना है। थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन एरर है, सेम क्वेश्चन ये भी यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन एरर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसमें क्या है ना, ये जो है ये है मेरी एक्स वाली लाइन, ये है मेरी वाई वाली लाइन, ठीक है। अब इसमें जो है कह रहा है कि ये जो सर्कल है या फिर कह लो वायर है, ये है मेरी एक्स वाई प्लेन में, मतलब इसी पेपर पर ऐसे एक्स वाई प्लेन में ये घूमी हुई है। एंड ये देखो बहुत धीरे से ध्यान से चुपके से यहाँ पर जेड एक्सिस छुपा दिया है। अगर मेरी मान लो सर्कल ये है तो यहाँ पर जेड एक्सिस ये वाली हो गई। ये दो वायर जो है वो वायर ऐसे जा रहा है और ये सर्कल ऐसे बना हुआ है। तो अब इसमें डायरेक्शन का बड़ा प्रॉब्लम हो गया। सर्कल में तो चलो ठीक है, अगर ऐसे जा रहा है तो अंदर की साइड में होगा, अगर मैं पॉइंट 2 के अबाउट देखूंगा तो ठीक है। लेकिन देखो सर्कल की साइड में, पॉइंट अंदर के साइड में, इन दोनों वायर्स का कैसे निकलेगा। तो सिंस ये जब वायर ऐसे जा रहा है नीचे, जब ये देखो ये वायर नीचे जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे रखूँगा और ये ऐसे, मतलब कि ये कहीं ना कहीं इस तरीके से जा रहा होगा, ऐसे निकल के इस तरीके से आ रहा होगा। तो इस तरीके से जा रहा होगा तो जैसे ही ओरिजिन पॉइंट आएगा तो ये किधर जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। यानी कि जब मैं इस पेपर पे गिरूँगा, मान लो ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, जैसे ही मैं इस पेपर को टच करूँगा मैं किधर जाऊँगा, मैं इधर जाऊँगा, यानी नेगेटिव आई डायरेक्शन में जाऊँगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, अब ये वाला उल्टा है, ये करंट इधर आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, ऐसे जाऊँगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ये पेपर के प्लेन से बाहर आ रहा है, तो अगर ये पेपर के प्लेन से बाहर आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये ऐसे 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 उठ के आएगा। एंड इसका जो है ये देखो जैसे ही पेपर के प्लेन से बाहर आएगा ना, ये उठ के जाने की टेंडेंसी से किस तरफ रहेगी, पेपर के प्लेन से बाहर आया, ठीक है, मान लो एक इस पॉइंट पे बाहर आया तो ये इधर जाने की नेगेटिव जे कैप में जाने की टेंडेंसी रहेगी। अब यहाँ पर सर बोल दिए हैं कि ये रिंग है, डिस्क होती तो बात अलग थी, बट रिंग का जो केस दिए हैं फिलहाल तो ये नेक्स्ट वीडियो में ही आएगा। लेकिन चलो इतना कॉन्सेप्ट यहाँ तक था, कोई बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये चैप्टर ईजी है, इसको अच्छे से रिवाइज करके फार्मूला को रेड करके और ऑब्जर्व करके फार्मूला यूज़ करना है। सिस्टम के अंदर कौन कौन से लाइंस या फिर पार्ट छुपे हुए हैं बस वही ऑब्जर्व रखना है।